आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं चुनाव के संबंध में। चुनाव जब भी होती है, चाहे पंचायत से हो या फिर विधानसभा का हो, लोकसभा का हो या फिर राष्ट्रपति का हो, जब कभी चुनाव होते हैं उस समय एक शब्द काफ़ी चर्चा में होती है, जमानत जब्त हो जाना। फ्रेंड्स, अभी चुनाव का दौर चल रहा है या परिणाम जब निकलेगा उस समय ये शब्द काफ़ी चर्चा में होता है। तो हम जानेंगे आज के वीडियो में कि जमानत जब्त होने का क्या मतलब होता है। लोकतंत्र का महापर्व चुनाव जब भी होते हैं उस समय जमानत जब्त वाली शब्द काफी चर्चा में होती है। तो लोकतंत्र का महापर्व चुनाव होता है। जमानत जब्त होने का मतलब क्या होता है? क्योंकि जब भी आप देखिएगा, जब दो उम्मीदवारों के समर्थक आपस में बात करते हैं तो मजाक ही मजाक में या ऐसे भी बोल देते हैं कि तुम्हारे उम्मीदवार की तो जमानत जब्त हो जाएगी इस बार। वो कहता है कि तुम्हारे उम्मीदवार की जमानत जब्त हो जाएगी। कोई उम्मीदवार भी कहते हैं कि उसकी तो जमानत जब्त कर देंगे हम और 1 लाख वोट से जीतेंगे। अभी काफी चर्चा में है, ये आम शब्द बन चुका है जमानत जब्त होना। तो आज के वीडियो हम जानेंगे कि इसका क्या मतलब होता है। आपने चुनाव के समय अक्सर जमानत जब्त होने की बात सुनी होगी, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आखिर क्या होता है जमानत जब्त होने का मतलब? आइए जानते हैं। देश में पंचायत चुनाव से लेकर राष्ट्रपति के चुनाव तक हर उम्मीदवार को एक रकम जमा करनी होती है जिसे जमानत की राशि कहा जाता है। जो कोई भी व्यक्ति उम्मीदवार बनना चाहता है किसी चुनाव में, उन्हें जमानत के रूप में कुछ राशि देनी पड़ती है और उसी राशि को कहते हैं जमानत की राशि। एक निर्धारित यानी तय वोट से कम वोट हासिल करने वाले उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है और परिणाम के बाद वह राशि उन्हें वापस नहीं की जाती है। इसे ही जमानत जब्त होना कहा जाता है। जब किसी उम्मीदवार को एक तय वोट से कम वोट हासिल होता है तो उसकी जमानत राशि वापस नहीं की जाती है। फ्रेंड्स, यही होता है जमानत राशि जब्त करना। आइए अब देखते हैं वह तय यानी निर्धारित वोट जिससे कम वोट हासिल करने पर उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त हो जाती है। क्यों हो जाती है जमानत जब्त? चुनाव आयोग के मुताबिक जब कोई उम्मीदवार कुल वोटों का 1/6 यानी 16.66% वोट हासिल नहीं कर पाता है तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। यानी कुल वोट जो पड़ते हैं किसी सीट पर, तो कुल वोटों का 1/6 भाग अगर वोट उसे हासिल नहीं होता है, इससे कम होता है, तो उस उम्मीदवार की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। मान लीजिए किसी सीट पर 1 लाख वोट पड़े और वहां कुल 8 उम्मीदवार हैं और उनमें से 5 उम्मीदवारों को कुल वोटों का 1/6 यानी 16.66% से कम वोट यानी 16,666 से कम वोट मिले हैं, तो उन सभी की जमानत राशि जब्त कर ली जाती है। इसे ही कहते हैं जमानत जब्त होना। यानी किसी भी सीट पर जो कुल वोट गिरते हैं, जो वैध वोट होते हैं, सही वोट होते हैं, उसका 1/6 हासिल करना होता है। 1/6 वोट से कम हासिल करने पर उसकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। यहाँ एग्जाम्पल देकर बताए हैं कि यहाँ पे एग्जाम्पल द्वारा बता दिए हैं कि 1 लाख वोट पर कितना वोट लाना पड़ेगा। यानी 1 लाख वोट का 1/6 यानी 16.66% के अनुसार 16,666 वोट होता है। अगर किसी सीट पे 1 लाख वोट पड़ते हैं तो वहां के उम्मीदवारों को कम से कम इतना वोट लाना पड़ेगा। इनसे कम वोट लाते हैं यानी किसी भी सीट पर जितना कुल वोट पड़ते हैं उसके 1/6 वोट कम से कम हासिल करना होता है। जिन उम्मीदवारों को 1/6 वोट से कम वोट हासिल होता है उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। आइए अब जानते हैं कि जमानत राशि कितनी होती है। फ्रेंड्स, देखते हैं। लोकसभा चुनाव में जनरल और बीसी उम्मीदवार अगर हैं तो उनकी जमानत राशि हो जाएगी 25,000 रुपए। SC ST अगर उम्मीदवार हैं तो 12,500 रुपए। ये लोकसभा चुनाव के लिए है। फ्रेंड्स, आइए विधानसभा में देखते हैं। विधानसभा में जनरल और BC के लिए है 10,000 रुपए और SC ST के लिए है 5,000 रुपए। राष्ट्रपति के चुनाव में सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जमानत की राशि है 15,000 रुपए। तो इस तरीके से आपने देखा कि लोकसभा में जनरल BC के लिए 25,000 रुपए, SC ST के लिए 12,500 रुपए, विधानसभा चुनाव में जनरल और BC के लिए 10,000 रुपए और SC ST के लिए 5,000 रुपए। राष्ट्रपति चुनाव में सभी वर्ग के उम्मीदवारों के लिए एक ही राशि है 15,000 रुपए। तो फ्रेंड्स, आप जान गए कि किसी सीट पे जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं उस सीट पर मतदान के बाद कुल वोटों का 1/6 वोट कम से कम हासिल करना होता है। 1/6 से कम वोट हासिल करते हैं उनकी जमानत राशि जब्त हो जाती है। आइए अब जानते हैं किन हालातों में उम्मीदवार की जमानत राशि वापस कर दी जाती है। जब उम्मीदवार को कुल वोटों का 1/6 भाग हासिल हो जाता है तो सिंपल में अगर किसी सीट पे 10 उम्मीदवार हैं और उसमें से 5 उम्मीदवार को 1/6 वोट या उससे ज्यादा हासिल हो गया है तो उनकी जमानत राशि जो ली जाती है वापस कर दी जाती है परिणाम के बाद। दूसरा कंडीशन है जीत हासिल करने वाले उम्मीदवार को भी वापस कर दी जाती है, भले ही उसे 1/6 वोट से कम वोट ही हासिल क्यों न हो। लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव में सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत की घोषणा की जाती है। मान लिया जाए किसी विधानसभा में कुल वोट पड़े हैं 1 लाख
और वहाँ उम्मीदवार हैं 10, और 10 उम्मीदवार में जिनको जीत हासिल होती है, उनको भी मात्र 12,000 वोट हासिल होता है। तो उस हिसाब से तो 1/6 उनको नहीं मिलता है, लेकिन उन्होंने जीत हासिल की है, इसलिए उनकी जमानत राशि वापस हो जाएगी। भारतीय संविधान व्यवस्था में यह व्यवस्था की गई है कि लोकसभा, विधानसभा और पंचायत चुनाव में सर्वाधिक मत वाले उम्मीदवार की जीत होती है, चाहे वह कितना ही कम वोट क्यों न लाए। सर्वाधिक वोट लाने वाले उम्मीदवार की जीत की घोषणा की जाती है भारतीय चुनावी व्यवस्था में। तीसरा पॉइंट देखते हैं, वोटिंग शुरू होने से पहले अगर किसी उम्मीदवार की मौत हो जाती है तो उसके परिजनों को रकम लौटा दी जाती है। चौथी बात है कि उम्मीदवार का नामांकन रद्द होने या फिर नामांकन वापस लेने की स्थिति में जमानत राशि वापस कर दी जाती है। तो ये 4 कंडीशन है जिसमें जमानत राशि वापस कर दी जाती है। तो ये 4 कंडीशन आप सभी ने देखा जिसमें जमानत की राशि वापस कर दी जाती है, और किसी भी सीट पे जितने उम्मीदवार खड़े होते हैं उनमें से जितने उम्मीदवार को 1/6 भाग से कम वोट हासिल होता है कुल वोटों का, तो उनकी जमानत राशि वापस नहीं की जाती है, जब्त हो जाती है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपने एक महत्वपूर्ण तथ्य को जाना। अगर अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।